प्रभु ने आज्ञा करी क्या बंद करो, बस बहुत हो गया। आचार्य की नहीं, कोई पुष्टि जीव बच गयो हो तो अभी और वाकु सेवा में तत्पर कर दूं। अभी कोई पुष्टि जीव बच गयो हो तो मेरे को उल्लंघन को अपराध लगे, मेरे पे आप नाराज हो जाओ तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, आप कहोगे तो दंड भुगतूंगा। पर एकाध पुष्टि जीव जो सेवा कर सके है वो सेवा कर तो हो जाए तो बस बात बन गई। वो महाप्रभु जी के भीतर भी वही चर्षणी काम कर रही थी, वही डायनामिक फोर्स काम कर रहे हो। तो कि कोई पुष्टि जीव जो है वो भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत, भगवत रूप सेवा के लिए जो सृष्टि प्रकट भई वो भगवत सेवा से वंचित नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए करके आपने 3 बखत परिभ्रमण किया। वो कौन सी चर्षणी शक्ति हती? वो चर्षणी श्री आचार्य चरण में काम कर रही थी, वो चर्षणी काम कर रही थी करके वही चर्षणी शक्ति को ही निरूपण श्री हरिराय जी यहाँ करना चाह रहे हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र कहने के पीछे श्री गोसाई जी को भी अभिप्राय वही है कि वो आचार्य चरण की जो चर्षणी शक्ति है, भीतर परिभ्रमण शक्ति, कि जीव को खोज खोज के प्रभु के सन्मुख करें, प्रभु के सेवा परायण करें, प्रभु को सामने जीव को यह कहें कि अब तुम घर में सेवा करो, प्रभु के लिए ये कहें कि अब या के माथे आप विराजो, मैं तुमको मेरो सर्वस्व दे रहे हूं, इनको तू अपनो सर्वस्व करी जानियो। या तरह से भक्त और जीव में या तरह की एक तादात्म्य स्थापित हो जाए कि जहाँ में कोई भेद न रह जाए, कोई मने अपरस के नेग भोग राग के ऐसे कुछ नहीं, छोला सो भी प्रसन्न होने वालों मथुराधीश हो सके और ऐसो मने 56 भोग से प्रसन्न होने वाला द्वारकाधीश भी हो सके, जहाँ में धन निर्धन को, जहाँ में भाव मने जहाँ में गृहस्थ और ऐसो अग्रहस्थ को, जहाँ में जो है वो यहाँ तक एक बात समझो कि ज्ञानी और अज्ञानी को भी आपने भेद लोप कियो है, ब्राह्मण अब्राह्मण को भेद लोप कियो है। हर व्यक्ति को जे जीव जात होय के होय रे तेने तत्क्षण सर्वे सुख होय रे एवं मार्ग श्री वल्लभ वर्णो, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरनो। कौन से अर्थ में विधि हर को प्रवेश नहीं है? एक बात समझो, फिर से ध्यान से समझो कि जब अपने प्रभु को अपने घर में अपने को विराज के सेवा करनी है, वहाँ विधि हर को कोई प्रवेश नहीं है। बाकी तो सब अपने पे विधि हर लागू है ही, कोई विधि हर को प्रवेश नहीं तो पुष्टि मार्गी मरे काय को? कुछ न कुछ हर को प्रवेश है तभी तो पुष्टि मार्गी मरे ना। और कुछ न कुछ जो है वो जन्म रहे सो भी विधि का ही प्रवेश से जन्म रहे है। पर कहाँ प्रवेश नहीं है विधि हर को? कि अपने भगवत स्वरूप को सेवा करने में कोई विधि हर की कोई दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि अपने प्रभु की सेवा करने में कोई बीच में, मैं अक्सर एक बात कहूँ कि शादी करवाने में गौर महाराज होवे पर हनीमून में कभी गौर महाराज साथ होवे ना, मारना चाहिए 2 जूता कि तू कैसे आ गया बीच में यासु, हनीमून में तू कैसे साथ आ गया? शादी करवाई वहां तक ठीक बात थी, हनीमून में यार तू बीच में आ गया। हम जा रहे हैं हनीमून के लिए ऐसो आबू तो बोले हूँ पण आऊँ छू साथे, केम के मैं तमने पढ़ा तो तमे केवी रीते आवी गया वच्चे? तो ये लफड़ा अपन ने शुरू कर दिया। जब अपन अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वहां में कोई बीच में गौर महाराज की जरूरत है ही नहीं। प्रभु अपने घर में खुद अपनी सेवा स्वीकारने के लिए समर्थ है और हर पुष्टि जीव को निर्माण या लिए भयो है कि अपने माथे विराजते ठाकुर जी की सेवा खुद करे। वो नहीं कर पा रहे हो है तो वहां में ताप होना चाहिए, वहां में क्लेश होना चाहिए, वहां में जो है वो शांति नहीं होनी चाहिए यदि वो शुद्ध पुष्टि जीव है। तो यदि शांति है, यदि तापक क्लेश रहित कोई शम है, शांति है, तो कुछ न कुछ लफड़ा है, कुछ न कुछ आसुरावेश है, कुछ न कुछ मर्यादा को आवेश है, कुछ न कुछ प्रवाहिकता को आवेश है। पुष्टि को अभी मुद्दई तू इश्करा नालायकी, ना कार उत्पादई ना आशिकी, मुद्दई तू इश्करा नालायकी, नालायक है इश्क के लिए, क्योंकि तू अपने ठाकुर को खुद नहीं भज रहे हो है तो तू जरूर इश्क के लिए नालायक है। ऐसा कौन प्रेमी होएगो जो अपनी प्रियतमा के बीच में कोई जो है वो दूसरे को कह के यार मेरे बजाय तू प्रेम करिए ना? ऐसा प्रेमी कौन हो सके? कभी सोचो, बात समझ में नहीं आ सके मेरे बजाय तू प्रेम करिए आइयो, अभी मैं बहुत बिजी हूं जरा मारे नहीं लाफा दो। ऐसा कैसे बिजी? ऐसा बिजी है तो प्रेम कियो क्यों? मुद्दा ही तो इश्करा नालायकी। ऐसा कभी प्रेमी हो नहीं सके कि अपने बजाय दूसरे को डेप्यूट करे कि मेरे बजाय तू प्रेम करिए आइयो मेरी प्रेमी को, मने बहु वाला छे
અરે વાલા છે ને છે, જેને વાલ આવે છે જ ક્યાં? વાલ આવે તો તું પોતે કેમ નથી તોડ? તારી ભીતર પેલી ડાયનામિક ફોર્સ કેમ નથી? ચર્ષણી શક્તિ, ચર્ષણની પરિભ્રમણ શક્તિ તે તને ચૂપ કેમ બેસવા દે છે કે ઠાकुर जी તારી સામે મને ठाकुर जी को अपने को मैंने ब्रह्म संबंध हो गयो, ब्रह्म संबंध हो गयो। श्री आचार्य चरण के प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न प्रेष्यते वरे। लड़की जवान हो गई और वर याद नहीं आ रहे है। तथा देहे न कर्तव्यम वरस तुष्यति नान्यथा। कुछ न कुछ लफड़ा है, कुछ न कुछ इलिसिट अफेयर चल रहे हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ घपला है, कोई सीआईडी बैठा हो, प्राइवेट एजेंसी, क्या लफड़ा चल रहे हो? क्यों नहीं जाने तैयार है? कहाँ लफड़ा हो गयो? कोई न कोई बहका रहे हो वाकू। यदि कोई बात साफ कर लो, समझ लो, यदि शादी हो गई है और लड़की जवान है तो अपने पति को चाह क्यों नहीं रही है? पति के पास जा क्यों नहीं रही है? तथा देहे न कर्तव्यम वरस तुष्यति नान्यथा। ये बात समझो, वो चर्षणी शक्ति अपने भीतर होनी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी? वो आचार्य चरण अपने को समझा रहे हैं। स्वाचार्य स्वरूप ज्ञानेन तत्प्राप्त्यर्थम तद्भाव प्रतिबंधन निवारणैक स्वरूपम। और या भाव के जगने में जो भी कुछ प्रतिबंध आवे, वह प्रतिबंध को दूर करने के लिए श्री गोसाई जी ने 108 नाम आचार्य चरण के लिखे हैं। ये भाव अपने भीतर नहीं जगतो होए, किन लफड़ान के कारण नहीं जग रहे होए, उन लफड़ान को दूर करने के लिए आचार्य चरण के 108 नाम गोसाई जी ने लिखे हैं। कौन सी बात समझा रहे हैं? कौन सी बात गोसाई जी नाम लिख के 108 समझा रहे हैं? मैं जो आपसे कह रहा हूं तो आपको लगता होगा श्याम मनोहर जी को कुछ प्रवचन कोई हबकड़ा जागे होएगो घर के षोडश ग्रंथ से जोड़ रहे हैं। भाई हबकड़ा नहीं जागे, सब टीकाकार बड़े ऐसे ही कहते आ रहे हैं कि वही बात समझाने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र के 108 नाम लिखे हैं। अपन ने लफड़ा पैदा किया है, बड़े ने कोई लफड़ा नहीं किया। बड़े सब स्मूथली एक ही बात समझा रहे हैं। सारी बात समन्वित है, कहीं कोई असमन्वय नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। ये बात समझो। तद्भाव प्रतिबंधन निवारणैक स्वरूपम। इन सारे 108 नाम को हरिराय जी कह रहे हैं कि 108 नाम की कोई एकता है, माने इंटीग्रिटी है। वो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी सिर्फ एक है और एक ही कि भगवत सेवा में आते भय आपके प्रतिबंध को दूर कर लो। 108 नाम या तरह से जपो कि आपके भगवत सेवा में, आपके माथे विराजते ठाकुर में आपको भाव खंडित हो रहे हो है, मतलब आप कुछ जो है वो लफड़ा कर रहे हो। ये नाम आपके माथे विराजते ठाकुर जी में आपको भाव बढ़ना चाहिए। आपने ब्रह्म संबंध ले लियो है तो आपके माथे ठाकुर विराज नहीं चाहिए। प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहा न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्यम। देह के साथ ये नीति, ये कुनीति, ये व्यभिचार की नीति चल नहीं सके कि शादी तुमने एक के साथ कर ली और लफड़ा तुम दूसरे के साथ कर रहे हो, ऐसे चल नहीं सके। ब्रह्म संबंध हो गयो है तो ब्रह्म संबंध करना। सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्त भय तो सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव। समर्पण के बिना तुम जीवन रख नहीं सको। नहीं करनो तो समर्पण कोई चिंता की बात नहीं थी। क्यों शादी की? शादी की क्यों? क्वेश्चन ये है। तो वाह भाव में जो भी कुछ प्रतिबंध आ रहे हो है, कोई कारण से आवे, क्योंकि संग दुस्संग ऐसे कई तरह के हो आदमी की, क्योंकि हजारन साल से भटक रहे हो तो कोई मने कई तरह के संस्कार मन में पनप सके हैं और वो सारे संस्कार जो हैं, दुर्वासनाएं जो हैं, वो पनपी भाई दुर्वासना के कारण अपने को अपने माथे विराजते ठाकुर जी की सेवा में वो भाव नहीं जगे जो ऐसे जैसे अपनी घर की औरत उतनी खूबसूरत नहीं लगे जितनी हीरो हीरोइन अच्छी लगे। तो स्वाभाविक कथा है, पर वो शो की एक अलग कथा है। अपनी जासू शादी करी है, वाकु थोड़ो प्रेम करने को उपदेश यहाँ बात समझा रही है। वासु प्रेम करने में क्या प्रतिबंध आ रहे हैं, वो प्रतिबंध को निवृत्त करने के लिए श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि ये 108 नाम है। जब भी इन 108 नाम को पाठ करो, मन में ये बात कहो कैसो तो मने कृष्ण जप्यम कृष्ण रसार्थी भी। ये जो आज श्री गोसाई जी ने कही ना कि कृष्ण रस पाने के लिए इन 108 नामन को पाठ करना है, वाक्य संदर्भ में ये कहे हैं विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णा धरा मृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशय। कोई कारण से आप में ये बीमारी आ गई, मैंने शादी के बाद ये बीमारी आ गई कि आप ससुराल नहीं जा पा रहे हो, तो कम से यार बाकी तकलीफ तो फील करे कि और गिलिंडर हो जाए कि हम तो हमारे यहाँ मस्त हैं, जैसे साजन घर भले तैसे भले विदेश।
कि यहाँ रहो कि वहाँ रहो, सब चलता है, चोर बनो के मोर, यहाँ सब चलता है। ऐसे नहीं चलेगो पुष्टि मार्ग में, ऐसे नहीं चलेगो पुष्टि मार्ग में। यदि महाप्रभु जी की कहानी को यह मार्ग है तो ये कुबड्डाई नहीं चलेगी, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो, श्रद्धासु पाठ पढ़ो, श्रद्धासु पाठ करोगे तो वो सारे प्रतिबंध आपके अपने सबके दूर होंगे। अपन श्रद्धासु पाठ नहीं कर रहे हैं, करके अपने में ये प्रतिबंध काम कर रहे हैं। एक वक्त तो गोसाई जी की वाणी पर विश्वास कर लो कि श्रद्धासु पाठ करने पे वो सारे अघ दूर हो जाएंगे जो सेवा के भाव में अपने विरोधी हो रहे हैं, ये बात समझो। और एक बहुत सुंदर बात श्री हरिराय जी यहाँ बतावे हैं कि दानव व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमई श्रेयो भी विविधश्चान्यै कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते तत्र मर्यादा मार्गे साधनैरेव भवति पुष्टि मार्गे तु सर्वसाधन समंपत्ति सिद्धौ सत्यामपि सर्वाज्ञातमनः अत्रापि फलप्राप्तौ तद्भाव तस्मात् सर्वज्ञातेन एतन्नाम प्राकट्यातिरिक्त साधना साध्यत्वं ज्ञात्वा एतत् प्राकट्यकरणम इति अर्थ। एक बात समझो कि शास्त्र में यूं कहोगे कि दानव व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयोभिर विविधेश्चान्यै कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। सारे जितने धर्म के साधन हैं उन साधनन से अपने को कृष्ण भक्ति सिद्ध करनी है। उन उपायन को छोड़ के ये अष्टोत्तर शत नाम क्यों प्रकट कियो, ये संदेह श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं। उन साधनन से करवाते कृष्ण भक्ति प्रकट, या अष्टोत्तर शत नाम से कृष्ण भक्ति को प्रकट करवाने को उपाय को क्यों अभिप्राय श्री गोसाई जी रख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब वहां करेंगे तो एक बात समझो कि वहां जो जो धर्मन को उपदेश कियो है शास्त्र में वो मर्यादा की साधन निष्ठा से कियो है, और यहाँ मर्यादा की साधन निष्ठा से कोई बात नहीं बतानी है। यहाँ कृपा निष्ठा स्वरूप निष्ठा से वो बात समझानी है करके स्वरूप जा वक्त आचार्य चरण विराज रहे हैं वह वक्त तो आचार्य चरण खुद पकड़ पकड़ के सबको कहते थे कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो, पर जब अब खुद नहीं विराज रहे हैं तो आपके नाम अपने को ये बात कहेंगे कि तू सेवा कर। सेवा क्यों नहीं करे? भूमि भक्ति प्रचारिक, मैंने तो अपना वंश भी या लिए स्थापित कियो कि भूतल पे भक्ति को प्रचार होवे, तो तू यार मेरे वंश को माने बिंदु सृष्टि में नहीं है तो नाद सृष्टि में मेरे वंश को है, मेरे नाद सृष्टि के मेरे वंश को है, तो तू सेवा क्यों नहीं करे है? सेवा क्यों नहीं करे? या को खुलासा कर, ब्रह्म संबंध क्यों ले लियो तेने? ये महाप्रभु जी अपने को महाप्रभु जी को ये आशय ये भाव प्रकट करने के लिए गोसाई जी नाम सु कर रहे हैं, क्योंकि नाम के साथ हर वक्त ये महाप्रभु जी ने ही समझायो है कि जा वक्त कृष्ण स्वयं प्रकट हते वा वक्त रूप सु उद्धार कियो भक्तन को, और जा वक्त स्वयं प्रकट नहीं है वा वक्त भागवत रूपी नाम से उद्धार करे हैं। तो जैसे कृष्ण को एक रूप जो है वो रूप जो माने व्रज में प्रकट भयो, नंद के घर में प्रकट भयो जो कृष्ण को रूप है वो एक कृष्ण को स्वरूप है, ऐसे ही श्री भागवत भी कृष्ण को ही स्वरूप है, नामात्मक रूप। तो जब कृष्ण रूप के दृष्टि से प्रकट नहीं है तो नाम के दृष्टि से आज भी अपने को प्रकट है, और वो जो है वो भागवत अपने को कृष्ण को ही स्वरूपानंद प्रदान कर सके है, बशर्ते वाको अपन व्यावृत्ति के लिए उपयोग नहीं करें, अपनी कमाई के लिए उपयोग नहीं करें, अपनी आजीविका चलाने के लिए उपयोग नहीं करें। नहीं तो महाप्रभु जी कहें कि जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भागवत को उपयोग करे है वो तो गटर के खड्डा में अपने पैर को डुबा के और मलिन हो रहे है साफ होने के बजाय। वो कथा कहनी, वो कथा सुननी गटर के खड्डा में डुबकी लगाने की जितनी बड़ी गंदगी है। ऐसे आचार्य चरण आज्ञा करें, जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानों पर जीविना। तो वो जैसे गंदगी है और वहाँ जैसे गंदगी भी हो सके है और वहाँ जैसे पवित्रता भी है, वो पवित्रता ये है कि जब ऐसे निर्हेतुक पठनीयम प्रयत्नेन निर्हेतुक मदम्भत, निर्हेतुक दंभ रहित अपन जब स्वयं भागवत के अर्थ को श्रवण मनन कीर्तन करेंगे तब जो है वो मन भागवत है सो प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत श्री भागवतम एवात्र परंतस्य ही साधनम। प्रेम के अलावा प्रभु को पाने को, पुष्टि प्रभु को पाने को और कोई साधन है नहीं, और वह प्रेम को पाने को यदि कोई साधन है तो अपने पास में भागवत के जैसो एक दिव्य साधन है। ऐसे ही अपने सेवा में पुष्टि प्रभु के साथ
अपनो जो ब्रह्म संबंध भयो है वाकु पुष्टि प्रभु के साथ जाकर जा पुष्टि प्रभु के साथ अपनो ब्रह्म संबंध भयो है, वाके स्वरूपानंद को पाने को साधन अपने पास एक ही है कि तो अब अपने घर में तुम सेवा करो। तत्सिद्धि तनुवित्त जा ग्रहे मने मने बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। और वो जब अपन अपने घर में अपने तन मन धन सु मने समर्पण पूर्वक अपन सेवा करेंगे तो अपन अपने पुष्टि प्रभु को स्वरूपानंद पा सकेंगे। पर वहाँ में यदि कोई प्रतिबंध है तो कोई और वहाँ का साधन नहीं है। श्री गोसाई जी अपने को कह रहे हैं सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। जो भी या भाव से सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करेगो वहाँ को निश्चित ही प्रतिबंध दूर होएगो ही और वो सेवा में प्रवृत्त होएगो। या आशय से अपने को सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करना चाहिए। एक वक्त या आशय से सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ देखो, ये वल्लभ पंथ की छलना, ये खोटे खोटे पंथन की छलना में मत फंसो। शुद्ध हेतु सु ऐसो सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। जा हेतु सु श्री गोसाई जी ने प्रकट कियो है वाह हेतु सु सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। आपके भीतर कृष्ण भक्ति छलकती भई आएगी, सारे प्रतिबंध दूर हो जाएंगे। आपके घर में विराजे हुए ठाकुर आपको अपनो सर्वस्व लगेगो। जा हेतु सु महाप्रभु जी ने आपके माथे पधरायो। तो ये बात साधन निष्ठा की और स्वरूप निष्ठा की बात है। स्वरूप निष्ठा और साधन निष्ठा को थोड़ा अपने को भेद समझना पड़ेगा। एक संक्षेप में मैं आपको उदाहरण दे के ये समझा सकूं कि जैसे वैसे तो बहुत करके सत्य है कि गप है ईश्वर जाने, पर बरसन से चली आई कथा है कि वो बिल्व मंगल सूरदास जो होते, वो बिल्व मंगल सूरदास को चिंतामणि नाम की वेश्या सु बड़ो स्नेह तो। और बिल्व मंगल सूरदास को अपने सूरदास की कथा नहीं है हो, ये दूसरे एक सूरदास जी पे हैं। तो उनको चिंतामणि नाम की वेश्या से बड़ो स्नेह तो, बड़े विद्वान होते, पर वो कलिकाल तमश्चंद दृष्टित्वाद विदुषामपि चिंतामणि भाग गई थी। तो वाक्य कारण क्या होता कि नित्य वाक्य घर जाते वेश्या के पास। एक दिन बहुत आंधी तूफान बरसात बाढ़ सब आई और नदी में बहुत बाढ़ आ गई और वो जा नहीं सके। जब जा नहीं सके तो उनके मन में बहुत प्रज्वलित भई इच्छा कि कोई तरह से अब पहुंचना ही है। देखो ध्यान से समझियो, थोड़ी अनहोनी घटना है, सच है कि झूठी है, वासु अपना मतलब नहीं है। अपना मतलब है वाक्य या घटना को जो कथानक है वासु बात को मुद्दा को समझने को। तो वो नदी किनारे गए तो कोई नाव हती नहीं। एक मुर्दा बाढ़ में पानी के में बह रहे हो तो उनने वहां मुर्दा को पकड़ लिया, तैरते मुर्दा को, और वाको सहारा लेकर नदी क्रॉस कर गए। जब वहां गए चिंतामणि के घर पे तो कोई पानी सब, क्योंकि गलीन में पानी भर गयो तो सो अजगर जाके वहां कोई छपरा पे लटक गयो तो उनने सोचो कि वो चिंतामणि ने मेरे को चढ़ने के लिए रस्सी लटका रखी है। तो अजगर पे चढ़ के वहां के घर में घुस गए। तब चिंतामणि ने कही भाई कैसे आ गए तुम इतनी तकलीफ में? बोले तेने रस्सी लटकाई बात पे चढ़ के आयो। उनकी कौन सी रस्सी, कहाँ है रस्सी? उनकी देख घर पे लटकी भई है। वो देखियो तो अजगर है। तो एक बात देखो, लौकिक बात है, पर चिंतामणि में स्वरूप निष्ठा है, साधन निष्ठा नहीं है। वो अजगर को भी वापर सके है, वो मुर्दा को भी काट की नाव के तरीके वापर सके है। वाके सामने मुद्दा है कैसे चिंतामणि तक पहुंचना, ये स्वरूप निष्ठा की बात है। और साधन निष्ठा की बात है कैसो फिर एक बाटली तेरा देवा में पत्र लिख के, पुराने जमाने में नदी में ऐसे मैसेज भेजते थे कि बाटली में पत्र लिख के पैक करके बहा देते, क्योंकि बाटली भी नहीं डूबती, कि जहां भी तुम हो SOS वहां पहुंच जाए तुमको, कि हम बहुत आना चाह रहे हैं पर क्योंकि नदी में बाढ़ आ गई है तो कुछ हमारी समस्या है, कुछ तुम्हारी समस्या है। तो अभी दिल का खिलौना है टूट गया है, ये बाढ़ का लुटेरा लूट गया है, ऐसे कुछ SOS भिजवा देना। जब बाढ़ उतरेगी तब फिर सोचेंगे आने की।
ये जो है वो साधन निष्ठा है। तो साधन निष्ठा और स्वरूप निष्ठा में मूल अंतर ये है कि जाकू स्वरूप निष्ठा है, वो स्वरूप निष्ठा के लिए तो वो स्वरूप तत्पर होएगो होएगो होएगो, वो माने असाधनम अपि साधनम करोति। भगवान में जीव के स्वरूप की निष्ठा है करके भगवान ने असाधन को साधन कियो। गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैद्य मधीरधि संबंधात वृष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। ये काम भय क्रोध ये जो है वो साधन नहीं है परमात्मा को पाने के। परीक्षित बेचारो घबरा गए हो कि कैसी कथा महाराज आप कर रहे हो, क्या कथा सुना रहे हो, धर्म की कथा सुना रहे हो कि अधर्म की कथा सुना रहे हो। पर सुखदेव जी ने यही खुलासा किया कि परमात्मा या वक्त जीव में स्वरूप निष्ठा करके जीव के उद्धार के लिए प्रकट भयो है। सो साधन निष्ठा परमात्मा को नहीं है या वक्त असाधनम अपि साधनन करोति। जो असाधन है वाकु भी साधन करके मुक्तिम ददाती, मुक्ति देने के लिए अब या वक्त आमादा हो गया है। कैसे भी मिल चाहे तो 100 गाली दे पर तेरे को मुक्ति दूंगा, क्योंकि मैंने अब या वक्त स्वरूप निष्ठा तेरे में पनपा ली है। तो जैसे प्रभु ने कृष्णावतार में जीव की स्वरूप निष्ठा पनपाई और हर साधन असाधन दुष्ट साधन को भी एज ए साधन ही ट्रीट कियो। जैसे सबरी ने झूठे बेर रखे तब भी ठाकुर जी ने वाही स्वाद सुखायो। उनने यो नहीं कही कि मेरी पाकी मर्जा छवाई गई। न मतम देव देवस्य स्वामी भुक्त समर्पणम। ऐसे कुछ झगड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम ने नहीं कियो। झूठे बेर रखो न, उनने स्वरूप निष्ठा रखी कि भाव सुधर्यो के नहीं भज सकी भाव भाविक दे। भाव सुधरे तो झूठो बेर भी खाऊंगा चल। अब अपन यासु ऐसा कैसे है कि सिद्धांत तो तभी स्थापित हो गया था जब शबरी ने झूठे बेर धर दिए थे कि जब भी पुष्टि प्रभु को बेर धरने हो फल तब झूठे ही धरने चाहिए। ऐसे कथासु सिद्धांत निकालने वाले कुछ होंगे, शाखा चंक्रमणि। कथासु सिद्धांत नहीं निकले यार, सिद्धांत के हिसाब से कथा समझो। अपन क्या करें, कथासु सिद्धांत निकालें। कथासु सिद्धांत निकालें, कैसे सिद्धांत निकालें कि वह 84 वैष्णव की वार्ता में आवे है कि श्रीनाथ जी के लिए सो गदड़ मंगाए थे, या के लिए हम गदड़ मंगाए। गधा भी मंगाओ ना, गधा क्यों नहीं मंगाओ, गदड़ मंगाओ। तो हम अहमदाबाद गए, ये टीकू की मैरिज की बात है, तो वहां शादी की तैयारी कर रहे थे। तो वो सब वहां कहते कि एक गधेड़ी बुलाओ, बे गधेड़ी बुलाओ। मैं घबरा क्यों, गधेड़ियों केम बुलाओ छो। फिर पता चली को मट्टी लाने को गधेड़ी बुलाओ के मैं। तो एक गधेड़ी ने એટલી કિંમત में विवाह करवो छे મને મારી દીકરીને मैं गधेड़ियों ने केम भेगी करो छो। तो वहां गधेड़ी कोई मापदंड है सब। नदी में से खोद खोद के गधेड़ियन पे मट्टी लावे। मैं घबरा गया, हम इनकी सब गधेड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो शादी कैसे होगी। तो ऐसी गधेड़ियां भी इकट्ठी करो फिर सब। ऐसे नहीं हो, कथा में कुछ भी बात हो सके, कथा में कुछ भी बात हो सके। एक बात बताऊं कि कृष्णदास अधिकारी ने आगरा में सु वेश्या को बुला के श्रीनाथ जी के सामने नचा दी। नचाओ ना यार, हिम्मत हो तो। वार्ता सु सिद्धांत स्थापित होते हो तो नचाओ नहीं, यहां बहुत मिलेंगी फारस रोड पे, एक एक मंदिरन में नचाओ। वार्ता सु सिद्धांत नहीं स्थापित हुए, अपनी अक्ल मर गई है। वार्ता सु सिद्धांत नहीं स्थापित हुए। सिद्धांतन को कहीं अपवाद, कहीं जो है वो सिद्धांत को उदाहरण, कहीं प्रभु के सामर्थ्य को उदाहरण, कहीं प्रभु के माने जीव के असामर्थ्य को उदाहरण। वार्ता में तो कई तरह की वार्ता है। उन बातों को विवेक समझे बिना एक वार्ता को पन्ना खोलियो, एक वार्ता पढ़ी और फिर अपन कहते हैं कि ये सिद्धांत तो तभी स्थापित हो गया था कि सब मंदिरों में वेश्या नचानी चाहिए, जब श्रीनाथ जी के सामने वेश्या नाची। ऐसे कोई सिद्धांत स्थापित हुआ है? ऐसे सिद्धांत स्थापित नहीं। अपन गलत समझ गए सारी बात को। सिद्धांत ऐसे स्थापित नहीं है। वार्ता को सिद्धांत के लाइट में समझनी पड़ेगी। वार्ता की लाइट में सिद्धांत नहीं समझा जाए। यही लिए आचार्य चरण ने जैसो जा वक्त सुखदेव जी के सामने परीक्षित ने यह प्रश्न किया, वह वक्त आचार्य चरण ने वहां यही बात कही है, ईश्वराणाम वचस सत्यम क्वचित आचरितम तथा।
तेषाम यत् स्ववचो युक्तम, जो ईश्वर के जो है वो वचन सत्य, आज्ञा को सत्य करके जाननो, आचरण को सत्य करके नहीं जाननो, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य हैं। यथा रुद्रोब्धिजम विषम, महादेव जी ने ऐसो जहर पी लियो, अपन के सिद्धांत तभी स्थापित हो गया था कि जो भी जो है वो ऐसो रुद्र संप्रदाय के पुष्टि मार्गी हैं, उनको जहर पी के मर जाना चाहिए। ऐसे कोई सिद्धांत स्थापित हुआ? ऐसे सिद्धांत स्थापित नहीं हो। रुद्र ने जहर पियो तो वो नीलकंठ हो गयो, जहर नीचे नहीं उतर सक्यो और न जहर को थूक्यो। इतनी रुद्र में सामर्थ्य है, अपने में ये सामर्थ्य है कि रुद्र की तरह अपन जो है वो विष को यहाँ गला में रख के नीलकंठ होके फिरें, कोई की सामर्थ्य नहीं है। तो उन वार्तांशु, वो चाहे तो पुराण की वार्ता होए, चाहे तो 84 वैष्णव की वार्ता होए, चाहे तो 252 वैष्णव की वार्ता होए, उनसु सिद्धांत स्थापित नहीं हो रहे है। उनसु सिद्धांत समझो जा सके है कि कहाँ सिद्धांत के अनुसार कौन से भगवदी ने कार्य कियो, कहाँ सिद्धांत के अनुसार नहीं कियो, क्योंकि इतनो सिद्धांत समझते हुआ भी जीवा स्वभाव तो दुष्टा, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे ऐसे ऐसे भल्ला जैसे जो भगवती हते वो भी गड़बड़ कर सके, ऐसे किशोरी बाई जैसी जो साक्षात यमुना जी की सखी हती वो भी गड़बड़ कर सके कि ठाकुर जी को भूखो रहना पड़ो। तो अपन ये सिद्धांत स्थापित करें कि उससे सिद्धांत स्थापित हो गया कि दूसरे से सामग्री लेके ठाकुर जी को एकाध दिन भूखे रखना ही चाहिए, कम से कम 365 दिन नहीं तो 24 एकादशी के दिन तो दूसरे से लेके भोग धरी देना चाहिए फलार। ऐसे कोई सिद्धांत स्थापित हुआ है? क्योंकि उस रोज एकादशी ठाकुर जी करेंगे। ऐसे ऊट पटांग सिद्धांत स्थापित नहीं हुए, अपनी समझ में गड़बड़ हो गई। वार्ता से कोई सिद्धांत स्थापित नहीं हुए, वार्ता से सिद्धांत समझो जा सके, वार्ता से कभी कृपा समझी जा सके कि ऐसे पे भी कैसे कृपा कर सकें कि स्मशान में भोग धर्यो, स्मशान में भोग धर्यो, तब भी ऐसो स्मशान में भोजन करते थे, तब भी ऐसे उनको श्री महाप्रभु जी ने याद कियो। बाजार में से जलेबी लेके भोग धर दी, तब भी श्रीनाथ जी ने अरोगी। तो अपन कहेंगे कि सिद्धांत तो तभी स्थापित हो गया कि बाजार की ही जलेबी धरनी चाहिए। ऐसे कोई सिद्धांत स्थापित हो गए? ऊट पटांग अपनी समझ हो गई, क्योंकि अपन ग्रंथ पढ़े नहीं, अपन सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करें नहीं, करके अपने सेवा में प्रतिबंध निवृत्त नहीं हुए हैं। एक वक्त सारे पुष्टि मार्गियों आओ और अपन या श्रद्धासु के सेवा में तदुक्तम अपनी दुर्बोध होने के कारण, आचार्य चरण की जो उक्ति है वो दुर्बोध होने के कारण जो अपने को सेवा में प्रतिबंध पैदा हो गए हैं, उन तदुक्तम अपनी दुर्बोध हमको सुबोध बनाने के लिए अपन सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करें, उनको सुबोध बनाने के लिए अपन उनके अर्थन को विचार करें, उनके सबोध बनाने के लिए अपन हृदय सु इन पाठन को निरंतर अनुसनामन को निरंतर अनुसंधान करें। सारे या तरह के उपद्रव स्वतः शांत हो जाएंगे। आचार्य चरण के नाम में वो महात्म्य है, और कोई को श्रद्धा होए कि नहीं होए, कम से कम अपने को श्रद्धा होनी ही चाहिए यदि अपन ने आचार्य चरण की कंठी गला में डाल के फिर रहे हैं तो। पर अपन कंठी को ही ऐसे समझें कैसे ये तो साइंटिफिक कंठी है जो है वो ऐसे इन्फेक्शन को दूर करती है और ब्लड प्रेशर को ठीक करती है और जो है वो हाइजीनिक है केशवम राम नारायणम। तो कंठी काय को पहनी, कोई ऐसा डिसइंफेक्शन को इंजेक्शन ही काय को नहीं ले लेना, कोई ऐसा वैक्सीनेशन ले लेना, व्यर्थ में गला में कंठी पैर के काय को पहनो। ऐसे ऐसे खोटे उठपटांग अर्थ अपने कि तिलक में जो है वो चूना है, हल्दी है, और उसको लगाने से माथे पे जो है उस माथे में वात पित्त कफ की 3 नाड़ी हैं, उन पे एक्यूप्रेशर हो जाता है तिलकी के कारण, इससे वात पित्त कफ की नाड़ी ठीक हो जाती हैं, ठीक हो जाने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। अरे ऐसे ऊट पटांग कौन ने तुमको कई मार्ग में प्रचारित करो, कौन ने कही ऐसी बात? तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नाम अष्टोत्तर शतम जप्यम। महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शत नाम को जप करो थोड़े दिन। कैसे ऐसे ऊटपटांग अर्थ अपने को सूझे नहीं। तिलक जैसी पवित्र भक्ति की भावना को अपन ऐसे या रोग निवृत्ति के उपाय में लगावें, माने गंगा जी को अपन गटर में डालें, या तरीके को ये दुर्बोध अपना काम है कि गंगा जी को लेके कटोरी अपन गटर में डालें कि अब चलो हम गटर में डाल रहे हैं गंगा जी को। ये तिलक है, ये कंठी है, ये अपने प्रभु के साथ, अपने प्रभु के जैसे एक विवाहिता पत्नी को मंगल सूत्र है, जैसे विवाहिता पत्नी की टीकी है, जैसे विवाहिता पत्नी की कड़ी चूड़ी है, ऐसे अपन अपने ठाकुर जी से साथ
विवाहित हैं, समर्पित हैं, वाको ये तिलक है, वाकी ये कंठी है, वाको इन क्षुद्र कामन के लिए जो 5 रुपट्टी का डॉक्टर अपने को ठीक कर सके, डिसइंफेक्शन के लिए अपन इन तिलक कंठी को अर्थ सोचें, खोपड़ी अपनी खाली हो गई ना, टॉप फ्लोर वैक्यूम हो गया अपना, तो वैकेंट हो गया, वाके कारण ऐसे अर्थ सुझें, तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नाम अष्टोत्तर शतम। भगवान श्री महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शत नाम को पाठ करो, निश्चित ऐसे उटपटांग ख्याल अपने मन में से दूर हो जाएंगे और सारे सेवा के प्रतिबंध अपने दूर हो जाएंगे। वो अपन करें तो अपने को आचार्य चरण के नाम को महात्म्य पता चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। अब थोड़ा सा अपन प्रश्नोत्तर पे काम बुद्धि थी पण बलवान, काम बुद्धि थी पण बलवान के तो आत्माथी मन ने स्थिर करी काम पर विजय करवो, आत्मा ने मन स्थिर केम थाय? एक बात समझो, पूरी बात मुझको समझ नहीं आ रही है आपके प्रश्न की, थोड़ा मैं ठोस है मेरा भी दिमाग, तो जो बात समझ में आ रही है वो मैं कह रहा हूं कि आत्मा सु मन को स्थिर करने के काम पे विजय पानो, तो आत्मा सु मन स्थिर कैसे होए? मैंने यूं नहीं कही कि आत्मा से मन को स्थिर करना, ऐसा कुछ बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो शायद कोई धड़ल्ले में निकल गई होगी, कोई वाक्य रचना की गलती होगी, और यदि आपको ऐसे बात समझ में आई तो कुछ ब्रज भाषा के कारण आपको नहीं समझ में आई। मूल बात देखो, ध्यान से समझो, मन को स्थिर करना ये अपने आप बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि मन को स्थिर करना बहुत बड़ा मुद्दा हो तो ना, बहुत ध्यान से में सुनोगे तो मेरी बात समझ में आएगी कि मन को स्थिर करना मुद्दा हो तो बहुत, तो पातंजल योग पर्याप्त है, तो योग शास्त्र पर्याप्त है, तो योग शास्त्र के सारे उपाय मन को स्थिर करने के उपाय हैं। अपने यहां मन को स्थिर करना इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं मानी गई है। अपने यहां यह समस्या मानी गई है कि ये जो अपना चंचल मन है, ये विषयन में भटक रहे है, प्रभु की लीला में, प्रभु के नाम में, प्रभु के सेवा में भटक तो हो जाए ना, अपनी सारी चंचलता लिए वह वाकु स्थिर नहीं करना है, वाकु और ज्यादा ऐसा चंचल बनाओ, इतना चंचल बनाओ कि निरंतर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये प्रभु की लीलाएं अपने में ये मन भटक तो रहे, प्रभु के नामन में मन भटक तो रहे। नहीं तो एक बात समझो कि मन को स्थिर करना हो तो ना, तो एक आनंद नाम पर्याप्त तो, अथवा एक परमानंद नाम पर्याप्त तो, या श्री कृष्णास्यम नाम पर्याप्त तो, या कृपानिधि नाम पर्याप्त तो। 108 नाम की क्या जरूरत है मन को स्थिर करने के लिए? 108 नाम के पाठ करने से कभी मन स्थिर हो सके? अपन प्रोग्राम वाइज मन को अस्थिर कर रहे हैं। और ये श्री गोसाई जी ने तो 108 नाम प्रकट किए, महाप्रभु जी ने तो सहस्त्र नाम प्रकट कर दिए, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम। तो 1000 नाम को पाठ करने वाले को मन स्थिर कैसे होएगा? मन को स्थिर करना भक्ति मार्ग में कोई समस्या ही नहीं है, भूल जाओ। ये योग वाले की समस्या है, अपने यहां समस्या नहीं है। अपने यहां समस्या यह है कि जो अपना मन की चंचलता है वह को प्रभु को कैसे समर्पित करनी। मन अपनी समग्र चंचलता को लिए वह प्रभु में समर्पित हो जाए, खुद मन भी समर्पित हो जाए और मन की चंचलता भी प्रभु में समर्पित हो जाए। ये अपना बेसिक इश्यू है। अपना मन निरंतर चंचल रहे। चंचल माने
हर वक्त चलने के लिए तैयार। एक लीला को आस्वाद लियो, दूसरी लीला में जाए, 1000 नाम पुरुषोत्तम सहस्र नाम या ले लिखे। बाकी तो कंस को मन कृष्ण में इतनो स्थिर हतो कि मने भागवतकार कहें कि सोते जागते खाते बैठते उठते कृष्ण 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 के अलावा आपको कुछ दिखतो ही नहीं, तो पर दिखतो तो काल के रूप में कि कहीं यहाँ न खा जाए, कहीं वहां न खा जाए, कहीं वहां न खा जाए। तो वो स्थिर मन काम को क्या, या के बजाय वो मन भटक तो अच्छो कि जो गोपी गीत गा सके, वाके बजाय वो मन भटक तो अच्छो कि जो युगल गीत गा सके, वाके बजाय वो मन भटक तो अच्छो कि जो वेणु गीत गा सके गोपीन को, वाके बजाय वो मन भटक तो अच्छो कि जो ऐसो मने भ्रमर गीत गा सके। तो भ्रमर गीत गा सके वहां कितनी बातें मन अस्थिर भयो है, कितनो मन चंचल भयो है गोपिकान को। पर एक बात ध्यान से समझो कि वो चंचलता कभी ऐसी नहीं भई है कि भटक के कृष्ण की कोई लीला को छोड़ के दूसरी जगह जावे। बावरी वे अखियां जरी जाओ जो सांवरो छांड तके को वो रे। तो चंचलता ऐसी होनी चाहिए कि सांवरे के अंग प्रत्यंग को निहारने की अपने मन में चंचलता होनी चाहिए कि कभी या ढरे सुनिहारूं कि कभी वाह नहे सुने हूं, नैन भर निरखो नंद कुमार। माने वाह तरह की चंचलता अपनी होनी चाहिए। वैसी चंचलता अपने में भक्ति प्रकट कर सके है, योग प्रकट नहीं कर सके। योग तो मन को स्थिर बना देगो, योग तो मन को जड़ बना देगो, इन डायनामिक बना देगो। भक्ति अपने मन को उतना डायनामिक बनाएगी कि निरंतर भगवान की अनेक लीलान को अपन ने जो सूरदास जी की जो चकैरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग में एक बहुत अच्छी कड़ी श्री सूरदास जी ने कही है कि जहां श्री सहस्र सहत क्रीडत नित शोभित सूरज दास, अब न विषय अब न सुहाय विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस, लक्ष्मी सहस्र लीला अभिसेव्यमानं कला निधिम नमामि हृदय शेषे। मन ऐसा चंचल होना चाहिए कि सहस्र लीलान में भटक तो रहे, बाहर निकलने को कुछ चांस ही नहीं मिले, जाएगो कहाँ। सहस्र लीलान में भटक तो मन विषय में कहाँ से भटक सकेगो। वाह तरह की अपन भक्तिमयी चंचलता के आशिक हैं, अपन वाह मन की स्थिरता के कोई योगी नहीं है। अपन वियोगी हैं प्रेम के, अपन जो है वो योगी नहीं है। ये बात ध्यान से अच्छी तरह से समझ जाओ। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक को प्रकार महत्व समझाइए। प्रभु को वस्तु समर्पण करने से वस्तु ब्रह्म हो जाती है, तो क्या समर्पण करने से पहले वस्तु ब्रह्मतम नहीं होती? कारण कि हर वस्तु ब्रह्म तो है ही। एक बात समझो, आदि भौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक को प्रकार कौन से पहलू में समझना है? जहां तक गंगा जी के पहलू को तो वो तो मैंने समझाया कि गंगा को जो जल है जो पॉलीथीन में मेडिकल स्टोर में विलय है वो आदि भौतिक है, जो गंगा तीर्थ है वो आध्यात्मिक है, और जो गंगा देवी है वो आधिदैविक है। यदि ठाकुर जी के अर्थ में समझना हो तो अपन यूँ समझ सकें कि जा वक्त अपन भावहीन ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं तो ठाकुर जी के आदि भौतिक स्वरूप के अपने को दर्शन हो रहे हैं। ज्ञान भावहीन और ज्ञान विहीन अपन दर्शन कर रहे हैं तो प्रभु के आदि भौतिक स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जा वक्त ज्ञान सहित महात्म्य ज्ञान सहित प्रभु के दर्शन कर रहे हैं तो प्रभु के अपने को आध्यात्मिक दर्शन हो रहे हैं। और जा वक्त भाव, वो तन्मयता को भाव जो मैं बता चुके हूँ कि जा तन्मयता के कारण कृष्ण सांवरो हो गयो और वह कृष्ण को निहारते अपने रंग में भी वो माई सांवरे मार्या तीर, ऐसे कोई तीर लगे और वो घायल तीर माने घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, वाह तरह से वाह भाव के साथ यदि अपन कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं तो वो अपने को आदि दैविक कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। ये बात समझ जाओ। अथवा सेवा के अर्थ में समझनी है तो ऐसे समझ सकें कि अपन क्रिया प्रधान सेवा कर रहे हैं तो आदि भौतिक की सेवा है। अपन माने ज्ञान प्रधान सेवा कर रहे हैं, जैसे आचार्य चरण ने जो हेतु जो पक्ष वाक्य समझाए हैं तो वो अपनी आध्यात्मिक की सेवा है। और अपन क्रिया ज्ञान और स्नेह तीनों के साथ
सम्मिलित करके अपन सेवा कर रहे हैं तो वो अपनी आदि देवी की सेवा है, क्योंकि पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा। तो बात तरह से भी अपन समझ सकें, जा वक्त अपन समर्पण पूर्विका सेवा कर रहे हैं तो वो अपनी जो है वो आध्यात्मिका सेवा है। जब अपन समर्पण रहित सेवा कर रहे हैं तो वो अपनी आदि भौतिकी सेवा है, वो कोई आध्यात्मिक सेवा है नहीं। प्रभु को वस्तु समर्पण करने से ब्रह्मता हो जाती है, तो क्या समर्पण करने से पहले वस्तु ब्रह्म नहीं होती? एक बात समझो कि हर चीज ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है, पर जब अपन खुद वाकु ब्रह्म के तरीके देख नहीं रहे हैं तो अपनी आंखें वामे सु ब्रह्मता को विलोपन कर रही हैं। और जब अपन वामे ब्रह्म के भाव सु ब्रह्म की समझ सु अपन देख रहे हैं तो अपनी आंखें वामे ब्रह्मता को प्रकट कर रही हैं। मूल में यह बात को समझो तो सारी बात समझ में आएगी। जैसे एक बात बताऊं कि कोई भी एक गीत है, जो भी कोई गीत अपनो कीर्तन हो कि कोई फिल्म को हो कि कोई शास्त्रीय संगीत को हो कि भजन को हो कि गजल को हो, कोई भी एक गीत है वो कुछ सुरंस बने भयो गीत है। ये तो बात पक्की है ना। चाहे तो पॉप म्यूजिक भी हो बेसुरो, पर बेसुरो भी कोई सुर तो है ना वहां में। पर जब अपन को सुर की पहचान है तो सुर प्रकट होएगो, और सुर की पहचान नहीं है तो सुर प्रकट नहीं होएगो। गीत प्रकट होएगो पर सुर प्रकट नहीं होएगो। अभी अपने को कोई कहे कि अपन ने अभी कीर्तन गायो, वहां के सुर बताओ क्या हते? अपन सुर जाने नहीं, कैसे पता सकेंगे कौन से सुर हते? तो अपन गीत तो जाने हैं पर अपने को सुर नहीं पता हुए है। और सुर पता हुए ना तो फिर कोई भी गीत की अपने को जरूरत नहीं पड़े, सारे गीत में अपन वो सुर लगा सकें। तो ये जो सुर की जो पहचान है ना, वो गीत सुरसु बन्यो भयो है, फिर भी सुर की पहचान के बिना सुर प्रकट नहीं होवे। अपने को सुर सुनाई ही नहीं दे है। सुर सुनाई तब दे कि जब अपन सुर की साधना करें। गीत की साधना से सुर प्रकट नहीं होवे, सुर की साधना से सुर प्रकट होवे। ये संगीत जो सीखते होंगे उनको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके कि गीत आप कितने भी गाओ, गीत आप कितने भी बजाओ, अपन रोज ही गीत गा रहे हैं, पर आपको मैं पूछूं कि सुर बताओ क्या है तो नहीं पता चलेगा। तो सुर की साधना एक अलग साधना है, गीत की साधना एक अलग साधना है। ऐसे हर चीज ब्रह्मसु बनी भई है, ब्रह्मात्मक है, ये सब बात पक्की। पर जब तक ब्रह्म रूपी सुर अपन वाकी साधना नहीं करें तब तक जो है वो ब्रह्मात्मकता प्रकट नहीं होवे। और वो ब्रह्म रूपी सुर की साधना अपने यहाँ महाप्रभु जी ने समर्पण से प्रकट करी है। सबसे बड़ी समस्या जीवन की पुष्टि मार्ग में आज कोई है तो ये है कि अपन सेवा कर रहे हैं, अपन समर्पण कर नहीं रहे हैं, करके जो अपनो संबंध है वो ब्रह्मसु संबंध नहीं हो रहा है, अपनो जो संबंध हो रहा है वो ब्रह्मसु संबंध हो रहा है। यदि ब्रह्मसु संबंध अपनो हो जाए तो सेवा बस तुरंत आध्यात्मिक हो जाएगी, आदि दैविक हो जाएगी। पर जब ब्रह्मसु संबंध नहीं होके समर्पण रहित अपन सेवा करें, कोई को पैसा, कोई को धन, कोई को नौकर, कोई को भाव, कोई को कुछ, अरे अपनी पत्नी को कोई मनोरथी बने कैसे सहन अपने से हो जाए, तो अपने ठाकुर को कोई मनोरथी बने अपने से कैसे सहन हो जाए। और दूसरे के ठाकुर को मनोरथ यार तू क्यों कर रहे हो? कभी पूछो तो सही कि दूसरे के माथे विराजते ठाकुर को मनोरथ तू कर क्यों रहे हो? और कोई की पत्नी मजार अपन के मेरा घर उजड़ गया, बहुत दुखी छू। अरे भाई तारू घर केवी रीते उजड़्યું? बायड़ी मारी गई में तारू घर उजड़્યું तो उजड़્યું केवी रीते?
अपन को रोना आता है तो कैसे चिंता का विषय है ये। ऐसी चिंता होनी चाहिए जब अपने ठाकुर जी को कोई मनोरथी बन जाता है कि भाई तेरे को क्या लफड़ा है। ये वागधीश लाल जी अमरेली वाले के लिए वहां में आवे है कि एक वैष्णव ने जाके आज सुनी 150 साल पहले उनको वाह जमाने में 8,000 रुपया दिए कि मारो बाप मरती वखते મને કહી ગયો છે કે મારો બાપ તમારા ઘરનો સેવક હતો, તમારા પિતાશ્રીનો, એટલે આ 8,000 રૂપિયા તમારા ઠાकुरજી માટે રાખો। તો ઉનને કે ભાઈ મારા ઠાकुरજીને તારા બાપ સાથે શું લેવા દેવા, મારે નથી રાખવા તારા 8,000। वो बालकन में मादा હતો, अब वो मादा अपनो खत्म हो गयो। अपने को 8 कोड़ी भी कोई दे जाए ना तो अपन लाव 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 करें कि लाव लाव आयो छे तो मूकी जाओ न हवे जाशे जशे क्या। वो वागधीश लाल जी महाराज वाक के अधीश हते करके ये वाणी प्रकट भई। वाक अधीश मतलब वाणी को जो अधीश हो। वाणी कौन सी वाणी? श्री महाप्रभु जी की वाणी के तत्सिद्धे तनुवित्तजा, वो तनुवित्तजा वाणी के अधीश थे। वालिए उनने ये बात कही कि मारा ठाकुर जी ने तारे बाप साथे शू संबंध, तारा बाप ने पैसा तू राख, मारे नथी राखवा, लई जा, नथी जोईता। ये वाग अधीश हते करके ये वाणी प्रकट हो है, नहीं तो प्रकट होनी बहुत मुश्किल है, मन चल जाए। तो ये बात समझो कि समर्पण के बिना अपने से ये सामर्थ्य निभनी बहुत मुश्किल है। अपनी सेवा ऐसा आधिदैविक नहीं हो सके। समर्पण इतना महत्व है। वो बात सुर को पहचानने की है कि गीत तो अपन सेवा के गा रहे हैं पर अपन को अभी तक वो ब्रह्म संबंध को सुर सुनाई नहीं पड़ो। कैसो सुर वाको ये है, कैसो असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत, सेवकानाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव। और समर्पण काय को हो सके? जो आपकी अहंता ममता सु जुड़े भयो है वो आपके माथे विराजते ठाकुर को आप समर्पित कर सको। दूसरे को आप समर्पित करो तो फिर कुछ न कुछ पाछे वही लफड़ा है ना कि तने केम रड़ू आव्यो। बस वही बात समझ जानी चाहिए। अपने यहां आनंद को आकार समर्पक मान्यो है, वहां आकार कौन से अर्थ में है? अक्षर ब्रह्म को निराकार व्यापक बतायो है, परंतु वो तो सच्चिदानंद रूप है। क्या यहां विषयन को निरानंद बताए हैं, वह अर्थ में आनंद को तिरोधान होवे सु? ये प्रश्न कल करेंगे अपन। जाके पहले अभी कल योगेश बाबा ने कुछ गंभीर प्रश्न दिए हैं। पूर्ण प्रवाह पूजा प्रवाह जहां हो तो होए वहां जानो, ऐसे जो कहो वहां में श्री कृष्ण के कौन कौन से मंदिर गिनाए गए हैं? कौन कौन से क्राइटेरिया को जाकर मंदिर में जानो कि नहीं जानो? देखो ध्यान से समझो। सबसे पहलो कल्प महाप्रभु जी ये कहें कि अपने को ब्रह्म संबंध लेके अपने घर में विराजते ठाकुर की अपने तन मन धन परिवार जन के साथ हिलमिल के सेवा करनी। यदि ये शक्य नहीं है तो कथा पक्ष को आलंबन करना। यदि अपने घर में अपने से कथा भी नहीं निभ रही है, समझो टीवी इतना जोर से आवाज आ रही है कि कथा करें, अपन भगवान का नाम लेते हो, तब तक टीवी में कोई और सीन प्रकट हो जाए, कोई और गाना प्रकट हो जाए, चित्त टीवी में के कारण वहां चलित हो जाते हो। और बच्चे आजकल माने नहीं टीवी देखे बिना, तो कैसे कथा पक्ष अवलंबन करना घर में? तो श्री महाप्रभु जी ने बताया है कि जो भगवती अपने घर में कृष्ण सेवा महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से या कृष्ण कथा महाप्रभु जी के हिसाब से मने आजीविका रहित, अपनो धंधा चलाने के लिए नहीं, अपनो भक्ति सु अपने प्रभु को रिझाने के लिए जो ऐसो सेवा या कथा करते होए वाको सत्संग करनो। यदि वो अलाउ करे तो वहां में सावधानी इतनी रखनी कि अधूरे विप्र कर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति। बहुत पास नहीं जानो, इतनो कि समझो वो भी तो अपने ही जैसो है, बेचारो कर रहे हो प्रयास, तो वहां में कुछ गुण दोष दोनों ही हो सके ना, तो वाके दोष अपने को लग जाए
उतनो पास नहीं जानो, और वाके गुण सु वंचित रह जाएं उतनो वसु दूर नहीं रहनो। ऐसे अधूरे विप्र कर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति। समझो कि वो अपने से नहीं संभव है, तो महाप्रभु जी कहें कि तो शरण मार्ग को अनुसार करो, विवेक धैर्य आश्रय रखो। और ऐसो श्री कृष्ण शरणम तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत बिरेव सततम स्थेयम इत्येवमिति, वो कल्प आश्रय करो। समझो वह कल्प को भी पकड़ने में घर में कोई लफड़ा हो रहे हो पैदा, तो महाप्रभु जी कहें कि तो फिर एक काम करो, नक्की करो कि जहाँ जगन्नाथे पांडुरंगे श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर, ऐसे जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं, इन प्राचीन जो वैष्णव तीर्थ हैं, तीर्थ रूप जो मंदिर हैं, इन मंदिरन के क्षेत्रन में जाके रहनो और वहाँ अपने को, क्योंकि यहाँ परार्थ प्रतिष्ठा है। परार्थ प्रतिष्ठा का मतलब जैसे धर्मशाला, धर्मशाला में सबको अधिकार है रहने को, वहाँ कोई धर्मशाला कोई एक की नहीं है, कोई के बाप की नहीं है। ऐसे ये जो परार्थ प्रतिष्ठा के मंदिर हैं वो सबके हैं, तो वहाँ जाके अपने रहनो और प्रभु की पूजा करनी, और पूजा करके और ऐसा अपने अपने वहाँ में भक्ति भाव को कथनचित बढ़ानो। जब बात को सिद्धांत मुक्तावली में आचार्य चरण ने सिद्धा ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर। तो वो पूजा मार्ग में कौन से मंदिर को लेनो, तो वहां में एक बात ध्यान से समझो, ये जो जितने मंदिर गिनाए हैं, इन मंदिरन के मैंने पुरुषोत्तम जी ने यह बात को अपनी व्याख्या में खुलासा किया है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, माने इतने ही मंदिर नहीं, पर या नेचर के जो दूसरे मंदिर हैं उन मंदिरन के वहां अपन जा सकें। मतलब एक बात समझो सैद्धांतिक दृष्टि से कि अपने यहाँ इन मंदिरन के पीछे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वैष्णव तंत्र के अनुसार प्रतिष्ठा को सिद्धांत है, वैष्णव तंत्र के अनुसार परार्थ प्रतिष्ठा को सिद्धांत है। तंत्र बहुत तरह के तंत्रों में हैं, जैनन के भी तंत्रों में हैं, बौद्धन के भी तंत्रों में हैं, काली के भी तंत्रों में, वाम तंत्र भी हों, दक्षिण तंत्र भी हों। उसमें वामेसु जो वैष्णव तंत्र और वैखानस तंत्र, ऐसे दो तंत्र बताए गए हैं। उनमें से वैष्णव तंत्र और वैखानस तंत्र से जहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा भई और देव की परार्थ प्रतिष्ठा, वहाँ कोई भी इन तीर्थन में ही नहीं, बंबई में भी यदि कोई वैखानस या पांचरात्र तंत्र जो वैष्णव तंत्र हैं, जा तंत्र को महाप्रभु जी ने अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्य रामायण सहित भारत पंचरात्र करके प्रमाण तरीके मान्यो है, या तरह से पांचरात्र के हिसाब से जहाँ देवमूर्ति की प्रतिष्ठा भई होए वहाँ अपन दर्शन कर सके हैं, वहाँ अपन पूजन कर सके हैं। माने वो सब पूजन को प्रकार महाप्रभु जी ने बताया, जगन्नाथे पांडुरंगे श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर, ऐसे आज्ञा करके। तो वहाँ में पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट खुलासा किया है कि ये इन्हीं मंदिरन की गिनती के लिए नहीं है, पर ये मंदिर जा सिद्धांत सु हैं, उन सिद्धांतन को अनुलक्ष्य करके ये उदाहरण के रूप में गिनाए हैं महाप्रभु जी ने। ऐसे पुरुषोत्तम जी आवरण भंग में खुलासा करे हैं। और एक बात ये कि तीर्थ यात्रा में केवल ब्रज की प्रधानता लेनी या फिर शास्त्र में बताए गए सभी तीर्थन की प्रधानता समान लेनी। एक बात समझो कि ब्रज तीर्थ यात्रा में ब्रज या अन्य तीर्थ को भेद नहीं किया है, क्योंकि चलते रहने को विधान है, स्थिर रहने की मनाही है। वही चर्षणी आपके भीतर महाप्रभु जी जगाना चाह रहे हैं। जब आप सेवा नहीं जगा पा रहे हो, जब आप सेवा नहीं जगा पा रहे हो, जब आप कथा नहीं जगा पा रहे हो, जब आप शरणागति नहीं जगा पा रहे हो, जब आप मर्यादा भक्ति भी नहीं जगा पा रहे हो, तो महाप्रभु जी कहे अच्छा घर छोड़ो और तीर्थ में कृष्ण को खोजो। तो वो तीर्थ में कृष्ण को खोजो, वो चर्षणी वाले डायनेमिक फोर्स के साथ खोजो कि कहीं आप एक ठिकाने पूज स्थित होके और ऐसा पौभा बन के पूजने मत लग जाओ, निरंतर कृष्ण को खोजते रहो। कोई आपको जाने के आप पौभा हो, वाके पहले वहां से रवाना हो जाना चाहिए। नहीं तो पौभा जान गयो फिर सत्यानाश की जड़ शुरू हो जाए, क्योंकि पौभा जानियो फिर दो चार भगवती आ जाए, क्योंकि हम भगवती हो तुम पौभा।
तो फिर पौभा को भगवती नहीं छोड़े, और फिर पौभा ऐसा हुए को भगवती को नहीं छोड़ा, फिर बापा बापी को आनंद लीला लहर हो जाए। आज मारे आनंद नहीं हेली रे सुहागण मारा। तो वो सब लफड़ा क्रिएट हुए, वाके पहले वहां से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लफड़ा सत्यानाश की जड़ है। तो ये वहां वो चर्षण्यो ही परिभ्रमण शक्तय, वहां महाप्रभु जी को आप देखोगे सर्वनिर्णय निबंध, तो स्पष्ट यह बात को खुलासा किया है कि फिरते ही रहना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए कहीं, और जमा नहीं करना चाहिए कि हम तीर्थ में फिर रहे हैं या लिए कछु दे दे, ऐसे भी मना करिए आचार्य ने। आत्मानंद ब्रह्मानंद भजनानंद को भेद स्पष्ट नहीं भयो, ये तो हो जाएगा। ऋषि मुनिन को भी स्पष्ट नहीं भयो तो अपने को कहां से स्पष्ट होगा। वो कहे न कि यद्यपि कही तो सर्वात्म भाव न उपजो, ताते करी न सेवा, जोलो हरि आपुन को न जनावे, तोलो सकल सिद्धांत मार्ग को पढ़े सुने नहीं आवे। तो एकाध प्रवचन में ये भेद कैसे स्पष्ट हो सके, तो बहुत जटिल कथा है। पर अपने को इतना समझ में आ जाए ना कि ऐसो आत्मानंद ब्रह्मानंद भजनानंद को भेद स्पष्ट नहीं भयो, तो कछुक कछुक स्पष्ट भयो। आपके भीतर सुकरात प्रगट्य। जड़ और जीव दोनों ही में आनंदांश को तिरोधान है, तो फिर जड़ को निरानंद और जीव को गुप्तानंद कहो, ऐसा क्यों? एक बात ध्यान से समझो, जैसे आग में से तिनका निकले, देखो ध्यान से सुनियो, ब्रजभाषा पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगी कि आग में से तिनका निकले वो आग ही होवे है और आग के अलावा कुछ भी नहीं होवे है। पर क्योंकि तिनका होवे है तो वाकई एक प्रक्रिया होवे है बुझवे की, और वह बुझवे की प्रक्रिया में पहले आग बुझे है फिर गर्मी बुझे है। तो जहां में आग बुझ गई वहां में भी गर्मी तो रहे कि नहीं? आग बुझ गई पर तुरंत बुझी हुई आग को तिनका को छू के देखो, गर्मी वहां में मौजूद रहे, फिर थोड़ी देर बाद वो गर्मी भी बुझ जाए है, तब बिल्कुल ठंडो कालो एक कण बन जाए है। तो ये जो जड़ है ना वो या ढंग को है कि जहां में आग भी बुझ गई आनंद की और गर्मी भी बुझ गई, और जो जीव है वो ऐसा है कि जहां में आग तो बुझ गई पर आग की जो गर्मी है वो अभी मौजूद है। ये बच्चाएं जो फुलझड़ी छोड़े ना, फुलझड़ी छोड़े ना, फुलझड़ी बुझ जाए, वाके बाद फुलझड़ी को छू के देखियो कभी, तब बात मेरी समझ में आ जाएगी बराबर। तो आग बुझना एक कथा है और गर्मी बुझना दूसरी कथा है। जीव के भीतर वो आनंद की गर्मी अभी नहीं बुझी है, नहीं बुझी है करके जीव को गुप्तानंद कहा जाए है, और जो जड़ विषय है वहां में आग भी बुझ गई और गर्मी भी बुझ गई। मैं समझू भले ब्रजभाषा है, कहो तो गुजराती में कह दूं या ऊपर समझ में आ गई हो, तो आ गई ना आप लोगों को समझ में सबको कि गुजराती में कहूं? हाँ तो धन्यवाद। परमात्मा को विषय की आवश्यकता नहीं है परंतु भाव की जरूरत है, तो फिर परमात्मा ने जड़ और जीव रूप विषय क्यों बनाए? फाइन। एक बात समझो कि बिजली को न तो ठंडे होने की आवश्यकता है फ्रीज में, और न इलेक्ट्रिक हीटर में गर्म होने की आवश्यकता है, और न बल्ब में प्रकाश होने की आवश्यकता है, और न माइक में साउंड होने की आवश्यकता है। बिजली तो एक प्रवाह है जो बह रहा है, और जहां भी बह रहे है वहां वो बहुत बातें प्रकट कर सके है। कहीं प्रकाश प्रकट कर दे है, कहीं ठंडक प्रकट कर दे, कहीं गर्मी प्रकट कर दे, कहीं मोशन प्रकट कर दे, कहीं साउंड प्रकट कर दे, क्या क्या प्रकट नहीं करे बिजली।
सब कुछ बिजली प्रकट करे है, बिजली को कुछ आवश्यकता है? ऐसे परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो अपने आनंद में स्थिर है, पर सब कुछ प्रकट कर दे रहे हो वो तो क्यों प्रकट कर रहे हो है ये आप पूछते हो। तो परमात्मा तो जैसे पंखा में मोशन भी प्रकट